हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू लर्न विद जुग्गन। और आज की वीडियो में आप सीखोगे स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, प्रॉफिट लेना, मार्जिन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो आपको सादा और देसी तरीके से, आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप हर उस चीज़ को जानते हो, हर वो बात जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको इंशाल्लाह शुरू से आखिर तक मैं समझाऊंगा, स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में भी और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में भी। लेकिन सबसे जो मेरा अहम जो आज का टॉपिक है, जो ये वीडियो बनाने का मकसद है, वो है कुछ बहुत ज़्यादा ज़हीन फ़िलासफ़र लोगों के जहन में कुछ बातें डालने की पूरी कोशिश करूँगा। शायद उनकी अकल में कुछ बातें आ जाएं और वो समझ जाएं कुछ चीज़ों को। तो मेरे ख़्याल से तो ये बहुत बड़ी जो है वो वीडियो होने वाली है, ज़बरदस्त, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो को प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लेना है। और जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आपने ये कॉमेंट्स करनी है, तो वो आपने कॉमेंट कर देनी है कि ये चीज़ ऐसे है, ताकि आपकी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो और हम भी जो है वो साथ मिलके ये सब कुछ चलें। अब स्टार्ट करते हैं, साइड पे आते हैं। मैंने एक ट्रेड ली है सुबह सुबह बीएनबी की। बीएनबी को मैंने शॉर्ट किया था 619 यानी 659 यूएसडीटी पे, और यहाँ पे अभी ये प्राइस चल रही है, मेरी ट्रेड लाइव चल रही है। यहाँ पे मेरी लॉस में ट्रेड जा रही है अभी के लिए, ये देख सकते हो। और यहाँ पे मेरा ये मार्जिन लगा हुआ है, ये लाइव एक ट्रेड है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सब कुछ होता है और किस तरह से सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, समझनी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपको लाइव इसलिए बताया है ताकि ये देख सकते हो टाइम और अभी की ट्रेड, और यहाँ पे जो है वो सारा हिसाब मैं इस ट्रेड से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कुछ कमेंट्स के बारे में जो मेरे कुछ ग्रुप मेंबर्स ने किए हैं, उनके बारे में। यहाँ पे कुछ कमेंट्स आपको रात मैंने समझाने की वैसे मैसेजेस किए थे, कोशिश की थी। एक भाई ने मेरा ट्रेड का प्रॉफिट देख के उस नीचे उसको प्रॉफिट से नहीं, उसने मेरा मार्जिन देखा कि हाँ भाई इतना मार्जिन। फिर एक और बंदा आया, उसने भी मैसेजेस रीड करने से पहले कहा इतना हाई मार्जिन। तो मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ इस बात को और उनके जहन में बात डालने की कोशिश करता हूँ। पहले तो आप थोड़ा सा चीज़ों को ज़रा गौर से सुनिएगा। ये आप देख सकते हो मेरी ट्रेड चल रही है। मेरा पहले भी मैंने आई थिंक बीटीसी की या इस तरह की ट्रेड, इस जगह का स्क्रीनशॉट ये यहाँ से यहाँ तक का लेके दिया है, ताकि आपको पता हो कि मैंने इतना मार्जिन यूज़ किया हो या मेरी ट्रेड इतनी प्रॉफिट लॉस में है, लाइव आपको पता हो। होता क्या है कि ये आपकी ट्रेड आप ओपन करते हो, ओपन कैसे करना है, लगाना कैसे है, प्रॉफिट क्लोज, टीपीएसएल, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। जब आपको कोई ट्रेड मिलती है तो वो कैसे मिलती है, ये किसी की लाइव ट्रेड चल रही है, ये उसका प्रॉफिट लॉस होता है, ये उसका मार्जिन होता है, ये उसकी जो अभी की प्राइस कॉइन की चल रही होती है यानी ये है, और ये उसकी एंट्री होती है कि यहाँ इस जगह से हुई। अब ये आपको ये शेयर के बटन पे क्लिक करना होता है यहाँ से, ये देखें। तो यहाँ से आपको पीएनएल का मिलता है, ये देखो ये पीएनएल होता है, ये देख सकते हो। और पीएनएल में आपका कितना प्रॉफिट लॉस है ये आपको पता चलता है। और साथ ही ये रोई होती है, ROI, ठीक है, रोई या रोई जो भी, इस पर आप क्लिक करते हो तो ये आपकी ट्रेड अब यहाँ पे जो है वो इसको आप ये स्क्रीनशॉट सेव हो जाता है, आप ग्रुप में आते हो और ये इस तरह से आपको लाइव टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आपने देखना होता है टाइम। किस टाइम पे ये मैंने ट्रेड लिया, मेरी आईडी, किस टाइम पे किस कॉइन को मैंने लॉन्ग या शॉर्ट किया, ये आप देख सकते हो लॉन्ग है या शॉर्ट है, कितने परसेंट मेरी ट्रेड माइनस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, कौन सी एंट्री प्राइस है और कौन सी अभी की प्राइस है जो चल रही है। समझ आ गई? ये चीज़ें इस स्क्रीनशॉट में होती हैं। ये स्क्रीनशॉट देने का मकसद होता है कि आपको पता हो कि भाई इस बंदे ने इस टाइम पे ट्रेड लिया है, फलाना कॉइन है, शॉर्ट या लॉन्ग किया है, इस एंट्री प्राइस पे लिया है और इस ये जो अभी प्राइस है चल रही है। तो आप देखते हो, आप जाते हो बाइनेंस को, आप ओपन करेंगे, इधर से आओगे, ठीक है, यहाँ पे आओगे, 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे आप फ्यूचर में आओगे। यहाँ से सबसे पहले आप जल्दी से कॉइन को सर्च करोगे, इधर क्लिक करके, ये मैं समझाता हूँ सारी चीज़ें बाद में। ये देखिए बीएनबी सर्च करोगे, बीएनबी सर्च करोगे, देखोगे प्राइस क्या चल रही है, टाइम क्या है, क्या मुझे अभी शॉर्ट करना चाहिए। आप यहाँ पे बाय करना होगा तो बाय, यानी लॉन्ग करना होगा तो आप बाय करोगे, सेल करना होगा तो शॉर्ट पे क्लिक करके, और इस तरह से आपने अपनी जो है वो, ये देखें यहाँ से आप फंड यूज़ कर रहे हो तो इतने परसेंट। अब आपके ये जो डॉलर्स होते हैं फ्यूचर में कितने हैं, आपने इस चीज़ को देखना होता है। और उस हिसाब से अगर आपके पास कम डॉलर हैं यानी थोड़ा फंड है, तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे 1 2 3 4, ये मैं आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। तो ये हिसाब किताब होता है ट्रेड और सिग्नल देने का, ठीक है।
ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम करते हैं, ये मेरी ट्रेड्स, अभी ये रात की एक ट्रेड चल रही है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो मेरा ये आप देख रहे हो ना, ये जो मार्जिन लगा हुआ बचा हुआ, ठीक है, ये जिसका आप बात कर रहे थे रात में, तो ये वाला है मेरा बचा हुआ है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, 1 मिनट, प्रीमियम में आता हूँ। ये आप देख सकते हो ये प्रीमियम ग्रुप है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये ट्रेड मैंने फ्री ग्रुप में भी शेयर की थी, डस्क वाली, जिसका आपको मैं एक चीज़ बता रहा था, वो इंग्लिश भी मैं पढ़ के बताता हूँ आपको तर्जमा करके। यहाँ पे ये देखो, ये रात में मैंने दी थी 9:02 पे, ये आप देख सकते हो। ये रात की ट्रेड थी और रात में ही प्रॉफिट में भी आई थी और मैंने प्रॉफिट भी निकाला था। तो ये जो बची हुई ट्रेड है ना, ये बची हुई ट्रेड है। अब इसकी बात मैं करूँगा ताकि चीज़ें जो है वो आपके भी जहन में आएँ और उन लोगों के भी जहन में आए, समझाने की कोशिश करूंगा। और इन्हीं चीज़ों को जो है वो आपने समझना है ताकि आपका माइंड यानी कि जहन, आप जहनी तौर पे बिल्कुल आपको जो है वो क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए, हर चीज़ जो है वो सामने वाजे हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं अब BNB की इस लाइव ट्रेड मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको हर चीज़ बता सकूं, समझा सकूं। सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जो कह रहे थे हाय इतना मार्जिन, वाह वाह कितना बड़ा मार्जिन लगाया है। तो मेरी जान के टोटो, यहाँ पे आप प्रीमियम ग्रुप में आते हो तो ये देख सकते हो, प्रीमियम ग्रुप में जब ये ट्रेड इस जगह पे 85% प्रॉफिट में 30x लेवरेज के साथ 85% प्रॉफिट में आई थी, यहाँ पे इस जगह पे, तो मैंने कहा था कि आप, सॉरी बैकग्राउंड की वॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे मैंने कहा चाहो तो फुल बुक कर लो, यानी अब आप फुल ट्रेड बुक कर सकते हो। अब बुक करने का मकसद होता है, यानी ट्रेड से प्रॉफिट लेने का, प्रॉफिट बुक करने का ये मकसद होता है कि यहाँ पे जब आपकी ये ट्रेड चल रही है, ये मेरी 1 मिनट दिखाता हूँ, ये आपको जो ईद के दिन में, बकरी की वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, सॉरी, आपने इधर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट है 69% और ये देखेंगे ये कितना 16वां सिग्नल्स था ग्रुप का। फ्री ग्रुप में 16 सिग्नल्स दिए और 16 सिग्नल्स में से 16 के 16 सिग्नल्स, कोई मैंने लॉस में नहीं क्लोज करवाया, आपके फंड की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से कोई लॉस हुआ है आपको या आपका कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो वो आपको मैंने सारे के सारी एक एक चीज़ लाइव जो है वो दिखाई है, सारे के सारे प्रॉफिट्स दिखाए हैं। यानी 16 के 16 सिग्नल्स में से 16 के 16 सिग्नल्स प्रॉफिट में थे। ऐसा ही है ना, अगर किसी को कोई यहाँ पे बात करनी है तो वो मुझे, मैंने बताया हुआ है कि आपने मुझे कमेंट करना है। ये हर चीज़ लाइव हुई है, आपके सामने हुई है, हर चीज़ आपको दिखाई गई है लाइव टाइमिंग के साथ साथ, और सब कुछ आपको प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिए गए हैं। और जिन लोगों ने प्रॉफिट लिया है, मैंने बताया है कि एक बंदे ने सिर्फ एक बंदे ने एक ट्रेड से $125 निकाले। उसने मुझे बताया क्योंकि वो बड़ा बंदा था, उसके पास ज़्यादा फंड था, डॉलर्स थे, उसने लाइव स्क्रीनशॉट भी दिया मुझे। चलें साइड पे रखते हैं। मेरी बात उन लोगों से है जो मुझे कहते हैं कि भाई इतना मार्जिन, तो यहाँ पे आपको मैं ज़रा उसकी चीज़ें पहले क्लियर कर देता हूँ, सॉरी। पहले तो आप ये देखो कि जब आप ट्रेड लगा रहे होते हो तो आपने यहाँ पे देखना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब कोई बंदा चाहेगा, मुझे एक सवाल का जवाब कोई दे दे, क्या कोई बंदा जिससे यहाँ पे ट्रेड लेने से प्रॉफिट हो रहा है, क्या वो बंदा प्रॉफिट क्लोज नहीं करेगा? क्या वो बंदा प्रॉफिट नहीं लेगा? क्या वो बंदा पागल है कि जिसे प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट नहीं ले रहा और लालच कर रहा है कि और प्रॉफिट या और आए वगैरह वगैरह? तो वो अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ऐसे कमेंट कर रहे हो, तो फिर आप उनमें से शामिल हो, उन लोगों में जो ऐसा करते हैं। लेकिन ये नहीं होता। जब भी ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आती है, फ़र्ज़ करें कि ये ट्रेड यहाँ पे मुझे अगर $3-4 प्रॉफिट हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस जगह पे आऊँगा, क्लोज़ वाले ऑप्शन पे आऊँगा और मैंने यहाँ से अपना, फ़र्ज़ करें कि मुझे यहाँ पे $4 बच रहे हैं या यहाँ पे बच रहे हैं, समझ लो 50% पे मुझे यहाँ पे $4 प्रॉफिट है या $5 है, $6, तो मैं उनमें से $3 प्रॉफिट कंफर्म करूँगा, ट्रेड मेरी क्लोज हो जाएगी और मेरा प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। डॉलर्स 2-3 जो भी प्रॉफिट मुझे मेरे साइड पे आ जाएगा। जब ये क्लोज मैं कंफर्म करूँगा तो ये जो मार्जिन है ये कम होगा, ये नहीं कि ये ऐसा ही रहेगा मेरे जान के टोटो। अब ये भी आपको पता है, ठीक है, ये भी आपको पता है कि हाँ ये कम होता है। तो अब आगे चल के बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट सुने, यहाँ पे मेरी जो ट्रेड्स होती है ना वो 1 या 2 नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ प्रीमियम ग्रुप में, यहाँ पे अगर आप देखते हो ना प्रीमियम ग्रुप में, ये कल की ट्रेड्स मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये कल की ट्रेड्स हैं जिसमें 13 सिग्नल कल के दिन शेयर किए गए, 13 सिग्नल एक दिन में, कल के दिन में शेयर हुए, 3 सिग्नल एंट्री पे क्लोज हुए, यानी 3 जो ट्रेड्स थी।
ये देखें, और 10 में से आपको 10 की 10 जो बाकी बचे हैं वो प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं। अब आपने पहले तो मैं बाकी लोगों से कहना चाहूँगा जो दूसरे लोग हैं या प्रीमियम जो कहते हैं प्रॉफिट लॉस, तो भाई आपको एक ट्रेड से प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको दूसरी से नहीं हुआ, तीसरी से, मैं कहता हूँ आपको 5 ट्रेड से प्रॉफिट नहीं हुआ, तो जो बाकी 5 ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं उनसे तो हुआ होगा। चलें, आपको कहता है 5 से भी नहीं हुआ, 7 से 8 से भी नहीं हुआ, तो बाकी जो ट्रेड्स हैं 2 उनसे तो प्रॉफिट हुआ होगा ना। और कितना हुआ होगा? सारी की सारी ट्रेड्स प्रॉफिट हैं। अब इतने तो आप नहीं हो कि आप 1-2 ट्रेड से भी प्रॉफिट जो है वो आपने नहीं बनाया, हालांकि आपकी सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में गई हैं और मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट्स दिए हैं, ठीक है, लाइव करके बताइए। और ये चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता था कि एक दिन की ये ट्रेड्स हैं। अब यहाँ पे उन्हीं लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि भाई साहब ये ज़रा समझें कि ये अभी ये जो ट्रेड चल रही है ना, ये वाली मेरी बची हुई ट्रेड है। ये जो मेरा ये यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने जैसे बताया ये लाइव रात की ट्रेड है और ये तो मेरी बची हुई ट्रेड है। ये जस्ट मैंने खुद जो है वो कुछ चीज़ों को देखने के लिए बचाई है। और यहाँ पे अगर जो है वो ये मज़ीद प्रॉफिट में जाती है, लॉस में जाती है, तो इससे मेरा कोई नहीं है। प्रॉफिट होगा तो बेस्ट है, नहीं तो प्रॉफिट मैंने निकाला हुआ है, मज़ीद होगा तो वो मेरे लिए बेस्ट है। ये चीज़ हो गई। अब ये मेरा बचा हुआ ऐसी 1-2 ट्रेड। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी 1-2 ट्रेड्स नहीं होती, यहाँ पे मैं सारी पोजीशंस जो है वो सोते वक्त या रात को या एंड जब करता हूँ, तो यहाँ पे मैं, कोई बंदा होगा जो ऐसे ट्रेड छोड़ देगा, कोई बंदा, यानी कि वो कोई पागल होगा जो एक ट्रेड जिसका पता ही नहीं है कि भाई एनालिसिस भी नहीं किए या आपने किसी चीज़ को देखा ही नहीं है, कोई सिग्नल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप जाके, यानी कि ये आप सोते वक्त रोज़ाना, अगर आप मेरे ग्रुप में किसी को पता हो, मेरे प्रीमियम ग्रुप्स वालों को तो पता है, उसके अलावा किसी को पता हो तो मैं ट्रेड्स क्लोज करवा देता हूँ। कोई भी चीज़ आपने यानी कि एक्टिव नहीं रखनी, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि कोई चीज़ आपकी जो है वो एक्टिव रह जाए और बाद में रात में आप लिक्विडेट हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लॉस हो जाए वगैरह वगैरह, नहीं है। तो मैं भी हमेशा अपनी ये ट्रेड्स यहाँ से क्लोज ऑल पे क्लिक करके ये खाली कर देता हूँ, ठीक है। ये भी देखें, ये ट्रेड्स दोनों जो है वो प्रॉफिट में जा रही हैं। तो मेरी एक ट्रेड नहीं होती, यहाँ पे मेरी कम से कम 10 से 12 ट्रेड्स चल रही होती हैं, उनके रिजल्ट्स जो है वो ऊपर नीचे वो हो रही होती हैं, लेकिन वो यहाँ पे ये सारा जो है भरा होता है, ये वाला पेज, ठीक है। तो जब प्रॉफिट होता है या जब ट्रेड क्लोज करनी होती है तो मैं सारी ऐसे क्लोज आल तो वो रात के वक्त करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मैं इसको क्लोज पे ऑप्शन पे आके यहाँ पे मुझे ये देखें, ये प्रॉफिट है, तो यहाँ पे ये देखें, ये मैं फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये ट्रेड जो लाइव $1.49 का प्रॉफिट है, मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो मैंने प्रॉफिट ले लिया, मेरी ट्रेड क्लोज हो गई, मेरा मार्जिन यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा या 0.0 हो जाएगा और मैंने प्रॉफिट भी निकाल लिया। ये ट्रेड जो चल रही है ना, ये किस वजह से है, उसकी पहले तो मैं आपको आपके जहन में डालने की चीज़ें करता हूँ। कुछ बातें अगर आपके जहन में अकल में आ जाती हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, उसकी कुछ वजूहात मैं अपनी तरफ से जो ऐड करना चाहता हूँ। तो भाई हमने आप लोगों की तरह देखना है और करना है वगैरह वगैरह, हमारा नहीं होता। हमने देखना होता है कि हमें इससे कितना प्रॉफिट हुआ, ये ट्रेड कितने प्रॉफिट में गई, कहाँ तक गई, किस प्राइस पे गई और कब गई और कहाँ तक वो रुकी है। क्या हम दोबारा अगर इस BNB को हम लॉन्ग, हम शॉर्ट किया हुआ है, हमने अभी शॉर्ट ट्रेड चल रही है, तो ये कहाँ तक आई है, इतना प्रॉफिट, वहाँ पे प्राइस रुक गई, अब क्या दोबारा ये वापस आ रही है, क्या हमें वो लॉन्ग करनी चाहिए, इस तरह के, यानी कि दोबारा उसी ट्रेड को, जैसे इसी चीज़ का मैं बता देता हूँ। ये फेरोज़ की ट्रेड आपके सामने, ये फ्री ग्रुप की ट्रेड है, आपको पता है, सबको पता है, ठीक है, फ्री ग्रुप की ट्रेड है। तो यहाँ पे ये देखें 76% 20x लेवरेज के साथ प्रॉफिट आपको बताया और फिर इसी फेरोज़ को मैंने कहा था कि आप इसको लॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। मैंने कहा था ये देखो लॉन्ग कर लो, प्राइस भी, एंट्री भी बताई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि अब ये थोड़ा ऊपर बाउंस देगा। मैंने लिखा भी था, फ्री ग्रुप में लिखा था, बताया था लाइव के भाई ये ट्रेड अब थोड़ी आप जो है वो लॉन्ग कर लें कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के बाद ये ट्रेड भी आपकी, ये देख सकते हो, ये प्रॉफिट में, यानी शॉर्ट से भी प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग से भी प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज़ें आपकी अकल में तो आने से रही, अगर आ जाती हैं तो दैट्स ग्रेट। इसकी बहुत सारी और भी वजूहात होती हैं, तो वगैरह वगैरह। अब मैं आपको क्या कहूँगा, तो ये देखें, अब ये मेरा प्रॉफिट कुछ, ये देखें, ये मेरे डॉलर्स दिए, ये मेरे प्रॉफिट ही है। तो मैं चाहूँ तो इसको फुल क्लोज कर लूँगा, लेकिन मैं इसका वेट करूँगा ये कहाँ तक जाती है, क्या करती है और क्या उसके बाद हमें इस ट्रेड को दोबारा, यानी दूसरी साइड, पहले अगर लॉन्ग किया तो क्या हम शॉर्ट कर सकते हैं, या अगर शॉर्ट किया तो क्या हम दोबारा इसको इस पे लॉन्ग एक्टिव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके जहन में तो नहीं आएंगी, आ रही हैं, अगर अभी समझ आ रही है तो पता चल रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी ये वाली। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ। आपने मैसेज लिखा इतना ज़्यादा मार्जिन, मेरी एक बात ज़रा सुनिएगा, मेरी एक बात ज़रा जहन में बिठाइएगा। मैं ग्रुप में फ्री सिग्नल्स दे रहा हूँ, या मैं ग्रुप में जो है वो सिंपल आपको कहता हूँ कि मेरा प्रीमियम ग्रुप है, आप ज्वाइन करें। मुझे एक बात ज़रा आप खुद सोच के बताइए, क्या कोई बंदा चाहेगा
कि आपको ट्रेड्स मिले, मैं आपको ट्रेड्स दूं और वो भी आपको ये कहूँ कि आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, तो क्या मैं चाहूँगा कि मेरे जो मेंबर हैं उनको लॉस हो, उनको रॉन्ग ट्रेड मिले, या मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी मतलब कि चीज़ मिले जिससे वो जो है वो उल्टा भाग जाए, मेरा ग्रुप ही छोड़ेंगे? नहीं, कोई भी पागल होगा जो ऐसा सोचेगा। मैं तो यही चाहूँगा भाई लोग आएँ मेरे ग्रुप में रहें, मतलब कि जो जितना ज़्यादा हो सकता है मैं तो उनके लिए करूँगा कि भाई मेरा ग्रुप एक्टिव रहे, उनको फ़ायदा हो, कुछ मिलेगा। लोग सिर्फ मतलब के लिए आते हैं, तो मुझे तो ये चीज़ पता है, मैं तो इस चीज़ की वजाहत साफ़ सुथरे अंदाज में आपको 1000 दफ़ा दे चुका हूँ कि भाई मैं तो यही चाहूँगा कि लोग यहाँ पे रहें, लोग आएंगे भी तब जब मैं उनको कुछ, मेरी तरफ से उन्हें कुछ मिलेगा, कोई चीज़ तो होगी ना जिसकी वजह से वो आएंगे, तो कौन चाहेगा? तो मैं क्या ऐसा करूँगा कि मैं जो है वो ऐसी चीज़ें करूँगा कि जिससे वो भाग जाएं या छोड़ जाएं? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये जो आप मार्जिन कर रहे थे, सॉरी नेट थोड़ा चला गया, मैं दोबारा इसको करता, सॉरी मेरा नेट चला गया था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अब ये बात करने का क्या मकसद है उसकी वजह बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे ग्रुप में मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ या कोई फ्री सिग्नल देता हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मेरे ग्रुप में कोई सारे एक्सपर्ट नहीं है, ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मेरे ग्रुप में देसी, मतलब कि हमारा होता है, हम भी अल्लाह का शुक्र है सादा लोग हैं, और सादा और देसी लोग जो है वो अपने हिसाब से ट्रेड लेते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। ठीक है, जब मैं ग्रुप में कोई ट्रेड शेयर करता हूँ ना, ठीक है, ये यहाँ पे आई थिंक 1 सेकेंड, चलें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मैं ट्रेड शेयर करता हूँ, तो ऐसे लोग जो मेरे ग्रुप में ऐड हैं, जो ना कोई लाइक रिएक्ट इवन मुझे मैसेज भी नहीं करेंगे, वो ये सोचेंगे एक तरह से कि भाई इस बंदे को फ़ायदा हो रहा है, या मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ तो वो सोचेंगे इसको डॉलर्स हो रहे हैं तो हमें भी होंगे, मैंने एक ट्रेड को लॉन्ग या शॉर्ट किया है। तो ऐसे भी लोग हैं, आप यकीन कीजिए, जिनको पता ही नहीं होगा मैनेजमेंट का, जिनको पता ही नहीं होगा एंट्री प्राइस का या एग्जिट का या प्रॉफिट टेकिंग का, तो वो भी बंदे जो है वो ऐसे घुस जाएंगे ट्रेड में। और मज़े की बात आपको बताता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मैंने लाइव देखा है, मैंने लाइव स्क्रीनशॉट दिया है, मुझे शिकायतें आई हैं 1-2 मैसेजेस कि आपके पास $10 हैं और आप $8 से $9 ट्रेड लगा रहे हो, और मज़े की बात है आपकी लेवरेज भी लगी हुई है, और $8 जब आप ट्रेड पे ठोक देते हो तो भाई आपको नहीं पता कि वो ट्रेड थोड़ी सी भी माइनस में जाएगी तो आपको तो लिक्विडेट मार्केट बाहर फेंकेगी, चमाट भी मारेगी एक। ठीक है, तो ये चीज़ें भाई मेरे आप थोड़ा सा समझें कि वो ऐसे लोगों के लिए भी, मतलब कि अब मैंने गाइड देनी है, मैंने, क्योंकि वो तो मेरा ग्रुप ही लेफ्ट कर देंगे, वो तो कहेंगे इसकी वजह से इसने गलत किया है, हालांकि वो कर खुद रहे होते हैं या वो उन्हें चीज़ का पता नहीं होता, तो वो कर रहे हो, तो भाई मैंने उन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं, अगर मुझे देना चाहिए था, यहाँ पे जैसे एक कमेंट्स आया था मुझे रात कि भाई इतना मार्जिन, ये वाला, ये देखिए ये इतना मार्जिन, तो अगर तो मैं ये चीज़ करता तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं थोड़े मार्जिन का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, मुझे तो फिर ज़्यादा मार्जिन का स्क्रीनशॉट नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरी ट्रेड को देख के बाकी लोग भी उतना ही मार्जिन ठोक देंगे, उतना ही ज़्यादा, वो जितना मेरा लगा हो वो उतना लगा देंगे, चाहे बैकअप पे उनके पास ₹1 है, ₹2 हैं, ₹10 हैं, ₹1000 हैं, वो नहीं देखेंगे, वो समझेंगे कि शायद ये इसने ऐसे ट्रेड लिया है, तो फिर वो उतना ही मार्जिन लगाएंगे। अब ये तो चले अच्छी बात है कि मैंने थोड़े का दिखाया, आप एक दफ़ा बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं यही ट्रेड जब मैंने स्टार्ट की थी, जैसे कि ये BTC की मैंने ट्रेड आई थिंक आपको उस जगह की दिखाई जहाँ मेरी ट्रेड चल रही थी, आई थिंक यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, ये मैंने BTC की ट्रेड शेयर की थी, तो ये मेरा $10 का मार्जिन था। तो मैं तो कहता हूं कि मुझे ये नहीं शेयर करना चाहिए था कि भाई मैंने $10 लगाया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई जिनके पास थोड़ा फंड है या जो सादा लोग हैं वो भी कहीं $10 का मार्जिन ठोक देंगे तो उनको नुकसान होगा। तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उल्टा आप मुझे कह रहे हो कि भाई इतना मार्जिन, ओ भाई मेरे थोड़ा सा अक्ल से काम लो, थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करो। वो बुकड ट्रेड है, प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो क्लोज ट्रेड है, और मार्जिन की बात मैंने आपको बता दी। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे ग्रुप से जो है वो लोग लेफ्ट हों, आपको लॉस हो, क्योंकि आपको लॉस होगा, नुकसान होगा, तो आप मेरा ग्रुप छोड़ के जाओगे, आप तो कहोगे ये ट्रेड ही नहीं सही दे रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी रात की बात है, आज मुझे जो रात के मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये मेरे भाई हैं, ये रेहान भाई, ये इनका आप देख सकते हो 25 मई को इन्होंने दोबारा प्रीमियम ज्वाइन किया है, और ये आई थिंक तीसरा मंथ है। ये आप इनको मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि मेरे ग्रुप से, प्रीमियम ग्रुप में ये कब से ऐड है।
ये देख सकते हो। तो मैंने इनको नहीं कहा कि आप मुझे अच्छा कहो या कमेंट करो, या मैंने कभी किसी प्रीमियम यूज़र को नहीं कहा कि यार मेरी तारीफ़ कर दो, या मैंने कभी किसी से नहीं कहा। हाँ, अप्रिशिएट बनता है, मैं आपको रिएक्ट करने का कहता हूँ या कमेंट करने का, आपसे कोई पैसे नहीं लेता। कभी मैंने नहीं कहा कि आप मुझे पैसे दो, मेरा कोई फ़ायदा हो फलां फलां, कोई मतलब मेरा नहीं। मैं जस्ट कहता हूँ यार अगर आपको काम अच्छा लगता है, अगर आपको किसी का लगता है कि हाँ उससे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप एक कॉमेंट कर दो, एक लाइक कर दो या एक रिएक्ट कर दो। यही चीज़ मैं आपसे हमेशा कहता हूँ। तो ये ये प्रीमियम यूज़र है, इनका कमेंट है कि काम अच्छा है। अब अगर ये मेरा काम, मेरा प्रीमियम ग्रुप, मेरी सारी चीज़ें आपको लगता है कि ये सही नहीं थी, तो ये बंदा दोबारा मेरे ग्रुप में भी ना आता। उल्टा दूसरे दिन कहता भाई मेरी फीस वापस करो, दूसरे दिन कहता आपका काम अच्छा नहीं है। ये तो तीसरे महीने से ऐड है। और एक दो और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने, एक भाई ने मुझे अभी रिसेंटली 6 मंथ की पेमेंट की थी, तो उससे भी बात कर सकते हो आप, मेरे ग्रुप का ही मेंबर है। चलें वजाहतें छोड़ देते हैं, इस चीज़ को साइड पे रखते हैं। ये मैं बताने बैठूं ऐसी वजाहतें फिर देता जाऊं तो फिर कितनी ही वजाहतें बनेगी। यहाँ पे जो है वो हर किसी को हर चीज़ की वजाहत नहीं दी जा सकती, चाहे जितना भी हो। मैं कोशिश करता हूँ जितनी वजाहतें देता हूँ तो चले सादा लोगों को पता चले, बाकी लोगों को पता चले कि यार भाई चीज़ें ऐसे हैं, ताकि आप नेगेटिविटी से दूर रहें, आप उन चीज़ों से, उन लोगों से, उनके कमेंट से जो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो वो आपकी क्लियर हो जाए। मेरी ये कोशिश है आपके लिए, ठीक है। अब यहीं पे एक फाइनल मैं आपको एक लास्ट चीज़ बताता हूँ, जो कि अगर आप सर्च करते हो यहाँ पे, ये बात मार्जिन की हो रही है ना। अब आप लोग, आप फिलासफर से मेरा ये सवाल है, वो लोग जो कमेंट्स कर रहे थे, मुझे बताओ आप मेरे ग्रुप में ये चीज़ देख रहे हो? आपको पता है ये पीएनएल क्या होता है? ये टुडे पीएनएल लाइव उसी टाइम का जिस दिन मैंने आपको ग्रुप में 15 सिग्नल शेयर किए, ये उस दिन का है कि ये मेरी आज के दिन की जो ओवरऑल सिचुएशन रही है, जो ओवरऑल सूरत हाल रही है, जो मेरा प्रॉफिट या लॉस है, वो ये वाला है। ये आपको लाइव पता चलती है जब आप अपने पीएनएल में जाते हो। ये आपको लाइफ टाइम का मिल जाता है, आपको 1 मंथ का मिल जाता है, 1 महीने का मिल जाता है, और 1 दिन का भी मिलता है कि आज के दिन में आपको क्या हुआ, आपके साथ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो ये होता है वॉलेट का, समझ लो कि आपका पीएनएल, जो कि आपको बताता है कि आज के दिन में आपका ये काम हुआ है, आपको कितना आपने जो है वो कमाया है या आपने गंवाया है, यानी लॉस किया है। तो ये आप देख सकते हो, मैं लाइव दिखा रहा होता हूँ कि भाई ये मेरा आज का, ये उसी दिन का है, देख सकते हो। तो ये कहाँ से आया? जब मेरा मार्जिन ही नहीं था, मेरा 0.001 था या 0.1 मार्जिन था। तो मेरे भाइयों ज़रा सोचो या मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो कि ये कहाँ से आया, फिर ये किस तरह से बढ़ गया, या ये किस तरह से इतना लाइव है, टाइम है, सब कुछ लाइव मैं आपको दिखा रहा होता हूँ। और मोस्टली ऐसे होता है कि मैं बता देता हूँ कि भाई ये इतना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपके पास फंड पड़ा है ना, मैं आपको समझा देता हूँ अगर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये आपका जो फंड होता है, यहाँ पे फ़र्ज़ करो कि ये देख सकते हो, ये सुबह की अभी ट्रेड स्टार्ट नहीं हुई हैं, अभी ये ट्रेड्स मेरी चल रही हैं, ये ऊपर नीचे हो रही हैं, ये देख सकते हो। ये जब मैं क्लोज़ करूँगा तो यहाँ पर आपका रिज़ल्ट आ जाता है, ये आज के दिन का, ये देखें 2 डेज़, ये आज का रिजल्ट आ जाएगा कि आपको 0 पॉइंट यानी कि लॉस है या प्रॉफिट है। ये तो जब ट्रेड्स क्लोज होंगी तो तब आपका रिजल्ट आएगा आपके सामने कि अगर ये 2 ट्रेड्स में क्लोज करता हूँ ना प्रॉफिट में, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये मेरी प्लस में आ जाएगी कि आज आपको इतना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अभी ट्रेड्स चल रही हैं। तो ये जो होता है ना पीएनएल, ये आपको बताता है कि आप कितने प्रॉफिट में, या ओवरऑल फ़र्ज़ करें कि आपके पास, मैंने दिखाया है आपको 86% है, 83, 80%। अगर फ़र्ज़ करो कि आपके पास यहाँ पे 100 रुपये है ना, इधर 100 रुपये, ये इस जगह पे अगर आपके 100 रुपये पड़े हैं, तो 80% का मतलब है कि आपने 100 में से 80 रुपये, यानी 180 रुपये टोटल आपके हो जाएंगे। यानी आपके पास 100 रुपये थे और आपके वो हो गए 180 रुपये। तो ये होता है 80%, यानी आपका प्रॉफिट। और अगर यही -80 होता तो फिर यानी आपके सिर्फ 20 रुपये बचते इधर 100 में से। तो ये होता है ओवरऑल फंड का। तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि अगर मेरे पास यहाँ पे $10 भी होते, या मैं समझता हूँ मेरे पास $100 होते, इधर मेरे पास अगर $100 थे, फ़र्ज़ करो अगर यहाँ पे $100 थे, तो ये जो पीएनएल है इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे पास $183 हो गए होंगे, यानी आज के दिन में मेरा ये प्रॉफिट या लॉस है। तो ये पीएनएल अगर आपको लाइव एक चीज़ बताई जा रही है, तो ये कहाँ से आ गया? मेरा सवाल उन लोगों से, अक्ल से काम लो भाई, अक्ल से काम लो। इतनी वजाहतें नहीं दी जाती, इतना कोई एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन मैं कर रहा हूँ कि शायद यार दूसरे लोगों का फ़ायदा हो जाए, शायद आपकी अक्ल शरीफ में बात आ जाए। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं।
कि भाई लोगों, ये सादा लोगों के लिए होता है, देसी लोगों का होता है, जितना मार्जिन ज़्यादा होता है उतना नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो मुझे तो कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ मैं कम से कम दिखाऊं, और कम से कम मैं कहता भी हूँ हमेशा कि कम से कम रखनी है, ताकि आपको फ़ायदा हो। और आपका फ़ायदा होगा, आपको कुछ मिलेगा, कोई आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट, कोई आपको मतलब यानी थोड़ा सा आपको जो है वो फ़ायदा होगा तो आप मेरे ग्रुप में रहेंगे, वरना आप लेफ्ट कर जाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। मैंने आपको PNL का बता दिया, मैंने आपको आई थिंक हर चीज़ बता दी, यहाँ पे ये वाली ट्रेड्स का बता दिया, क्लोज करने का बता दिया, और सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब जिसके अकल में बात आए वो तो ठीक है, अगर आपको समझ आ गई ये बात तो कमेंट में आप लिख सकते हो कि हाँ हमें ये समझ आ गई है। और ख़ास तौर पे अगर आप नेगेटिव लोगों के नेगेटिव कमेंट से आपको समझ नहीं आती, तो अगर अब इस बात की आपको वजाहत मिल गई है, समझ आ गई है, तो कमेंट कर देंगे। अब हम बात करते हैं ट्रेड्स कैसे लेनी है, और ट्रेड जो है वो फ्यूचर ट्रेड के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। स्पॉट ट्रेड बहुत आसान है। बाइनेंस ओपन करो, ये आपका बाइनेंस होता है, इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस होते हैं सारे। आपने यहाँ ट्रेड्स वाले ऑप्शन पे आना है। ट्रेड्स वाले ऑप्शन पे आके एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा, ये जो फ्यूचर ट्रेड ये जो बता रहे होते हैं ना ट्विटर वगैरह पे, या यहाँ पे जो है वो ये बाइनेंस फ्यूचर में, तो ये लोगों के सिग्नल्स जो लोग फॉलो करते हैं, इनके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है एक वीडियो में कि भाई साहब ये अपना जस्ट अपनी अर्निंग के लिए आए होते हैं। या आप भी ये पोस्ट बना के कर सकते हो, किसी भी ऐप AI के पास जाओ, उसे कहो कि मुझे फ़लाँ कॉइन का एनालाइज करके दो, वो आपको इंग्लिश में एनालिसिस बना देगा। वह आप यहाँ पे आओ बाइनेंस फ्यूचर में, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके पोस्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बाइनेंस आपको पोस्ट करने के हर हफ्ते के बाद या महीने के बाद आपको कुछ ना कुछ USDC दे देगा। तो ये लोग उस चक्कर में होते हैं, जितने जिसके फॉलोवर्स ज़्यादा होंगे, जितनी जिसकी समझ लें एक तरह से रीच, जिसके कमेंट्स लाइक्स ज़्यादा होंगे, जितने फॉलोअर्स, तो उस हिसाब से उसको अर्निंग होती है। तो ये कर रहे होती हैं एक तरह से प्रमोशन। इनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कॉइन्स की प्रमोशन के लिए आते हैं, कुछ लोग आपको लालच वगैरह वगैरह, ये सारे आपको रिस्क मैंने बताए हुए हैं आपको स्कैम वगैरह के बारे में। टेलीग्राम के जो मेरे अपने मेंबर्स के साथ बहुत सारे के साथ हुए थे, जो मुझे स्क्रीनशॉट मिले थे, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि न्यू कॉइन पे ट्रेड वगैरह, ग्रुप्स में से आपको किस तरह से अगले ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है फ्री में, और फिर वहाँ स्कैम होते हैं वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे फ्यूचर में 2 से 3 क्लास का जो बंदा है ना, वो भी आके यहाँ पे लिख सकता है, कुछ भी पोस्ट कर सकता है, या AI से बनवा के इधर वो पोस्ट करता जाता है, या ऐसे अपनी कोई भी ट्रेड कोई भी बंदा लेके ये ट्रेड जो है वो शेयर करता जाता है इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको मैंने बता दिया, ये क्लियर हो जाए आपका, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हर किसी ने अपना ख्याल खुद रखना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की बात को कैसे लेते हो, सीरियस लेते हो, सही नहीं लेते, फ़लाँ फ़लाँ। ये आपको ये अगली वीडियो में भी या पहले भी बताया हुआ है। यहाँ पे आप बाइनेंस को ओपन करते हो, ये देखो कुछ इस तरह से आप यहाँ ट्रेड पे आते हो। पहले बता देता हूँ स्पॉट ट्रेडिंग का, बहुत आसान है। ट्रेड पे आओ, फ़र्ज़ करें कि ये सुई है, ठीक है, ये सुई कॉइन है, ये देख सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू लर्न विद जुगन। तो पता नहीं ये मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ या नहीं, लेकिन आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे मैंने सोचा आपको बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट सी, मतलब जल्दी जल्दी से, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी एक डिटेल्स वीडियो में आपको बताई हुई हैं। अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे आते हो और यहाँ पे ये मेरे चैनल का नाम है, ठीक है, यहाँ पे आप चैनल का नाम सर्च करो और यहाँ पे मेरी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जैसे अभी ये देख सकते हो, ये DCA के बारे में इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलेगी। इस तरह से नीचे आप देखते जाएं, यहाँ पे ये देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशो स्ट्रेटजी। यहाँ पे जो है वो ये ट्रेडिंग का, यहाँ पे सारा क्रिप्टो ट्रेडिंग का पहला दूसरा सबक। यहाँ पे एक वीडियो तकरीबन कोई 1-2 घंटे की है, कुछ डिटेल्स मेरी इस वीडियो में है, ये देख सकते हो क्रिप्टो प्रॉफिट्स, ये देखें सिग्नल्स एंड ट्रेडिंग एनालिसिस, ये सारी डिटेल। और बाकी एक वीडियो मिलेगी, ये सीक्रेट रियलिटी भी है, ये मैंने प्राइवेट की हुई है, इसकी लिंक भी मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, या लिंक आपको मिल जाएगी, अभी पब्लिक ही कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे ये एक वीडियो देख सकते हो, पूरे 1 घंटे 7 मिनट की ये वीडियो है। इसमें मैंने लॉन्ग शॉर्ट स्पॉट ईच एंड एवरीथिंग, ख़ास तौर पे फ्यूचर ट्रेडिंग, ये जो लॉन्ग शॉर्ट आप करते हो, तो ये मैंने एक मुकम्मल तफसील से अलिफ से ये तक जो चीज़ें होती हैं ना, देसी तरीके से, बिल्कुल मतलब कि सादा और देसी तरीके से, जो आम बंदे के लिए, हर आम और सादा यूज़र्स के लिए है, वो तफसील आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर ये आप सीखना चाहते हो, हर चीज़ डिटेल से देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को देख सकते हो। खैर, यहाँ पे मोटी मोटी बातें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सिंपल बता देता हूँ। ये आपके बैलेंस होता है, ठीक है, ओवरव्यू में या फंडिंग में या स्पोर्ट में, जिधर भी आपका होता है। तो सबसे पहले तो आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी होती है। लॉन्ग शॉर्ट का मतलब होता है फ्यूचर ट्रेडिंग, आप लॉन्ग कर रहे हो या शॉर्ट कर रहे हो। स्पोर्ट में सिंपल यहाँ पे ट्रेड पे आओ, कोई भी चीज़, यहाँ पे ये सुई है, जैसे ये देखें, तो सुई को सिंपल यहाँ से जो है वो आप बाय कर लो। जैसे ये देख सकते हो, मैं यहाँ पे जो है वो $62 की, या जितने भी फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे बाय करना चाहते हो, फ़र्ज़ करें कि ये देखें, ये मैंने $10 की सुई जो है वो बाय करनी है,
तो मैं यहाँ पे 10 USDT की ये देखें ये बाय कर लूँगा, ये मेरी बाय हो गई। इधर मेरी सुई आ जाएगी $10 की, ये देख सकते हो। ये मेरे पास 2 पहले से थी, अभी मैंने $10 की सुई बाय की है तो मेरे पास ये सुई आ गई। ये स्पॉट बाइंग है, ये होल्ड रहेगी, जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम सेल कर देते हैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग इतनी आसान है, ये है स्पॉट ट्रेडिंग। यहाँ पे आपने स्पॉट में आना है। अब हमने करनी है लॉन्ग या शॉर्ट, तो हम यहाँ पे आएंगे। ये हमारे पास इधर ऑप्शन है, सॉरी बैक, ये देखें यहाँ पे हम आएंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो इधर फ्यूचर में आप आएँ, फ्यूचर में आके यहाँ पे ये देखें आपको ऑप्शन मिलता है बाय या सेल का। यानी ये बाय मतलब लॉन्ग करना, यानी प्राइस ऊपर जाएगी, और सेल मतलब शॉर्ट करना, प्राइस नीचे जाएगी। तो अभी मैंने आपको एक सिग्नल दिया है रोज़ USDT का। जो भी मैं सिग्नल करूं, पहले तो आपने फ्यूचर में यहाँ पे ध्यान से देखना कि आप फ्यूचर में हो। फ्यूचर पे आओगे और यहाँ से आपने जो है वो USDT या जो भी मतलब कॉइन है रोज़, यानी जो भी है सुई वगैरह वगैरह आपने सर्च करना है। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो ये हो गया, यानी कि कॉइन फ़ौरन आपने यहाँ पे जो है वो क्लिक करके सर्च करना है, लिख लेना है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ सुई, तो आपने सुई लिखना है। मैं कहता हूँ सोल, तो आपने सोल करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी मैंने रोज़ का है तो आपने इधर आना है, सर्च में रोज़ कर लेना है। तो ये हो गया, हम कॉइन पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आपके पास ये, जैसे मेरे पास अभी मैंने इधर ये तकरीबन 40 USDT रखे हुए, तो आप इस तरह से डॉलर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये मेरी एक ट्रेड चल रही है, जी आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे एसेट्स में अपने आओगे, जिधर भी आपका फ़ंड पड़ा है, जहाँ पे भी पड़ा है, स्पॉट में है, फ्यूचर में, जहाँ पे भी है आपके पास, अगर आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है तो फ्यूचर में फ़ंड होना चाहिए। ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे, ठीक है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे सबसे पहले, तो ये चीज़ें हमें लोगों को ये भी नहीं पता होता। यहाँ पे आके आपने जहाँ भी सपोर्ट से या फंडिंग से जो भी ऊपर रख के आपके पास फंडिंग में है तो फंडिंग सेलेक्ट करो, स्पॉट में है तो स्पॉट सेलेक्ट करो, और नीचे आपने भेजने USDT किस में है, फ्यूचर में। तो नीचे USDT वाला M वाला, ये जो M वाला है ना, ये वाला, ठीक है, USD M वाला, ये फीचर सेलेक्ट करके आपने जितने भी USDT भेजने आप यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे कन्फर्म कर दोगे तो आपके इधर फ्यूचर में आ जाएंगे। जैसे ये मेरे USDT फ्यूचर में है, ठीक है। यहाँ तक आई होप के क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट की या ट्रेड लेने की, ठीक है। मैंने अभी आपको एक सिग्नल दिया है जो कि मेरी एंट्री देख सकते हो। ये जो आपको स्क्रीनशॉट में देता हूँ ना, ये कहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है। ये आप शेयर पे जाओ ना, आपकी कोई भी ट्रेड है, शेयर पे क्लिक करो, यहाँ से ये जो है वो आपका ये PNL होता है, और ये होती है रोई के परसेंटेज, कितनी लॉस या प्रॉफिट में। रोई पे क्लिक करें, ये देखें, तो इधर ये देखिए ये -27% में ट्रेड चल रही है, ठीक है। तो मेरी ट्रेड 27% लॉस में जा रही है। इसको आप सेव करके मैं आपको, अब ये लाइव चल रही होती है, यहाँ पे आप शेयर करो, ये देखिए इसको मैं सेव करता हूँ। तो यही स्क्रीनशॉट मैं इधर जब ग्रुप में देता हूँ तो ये एक लाइव स्क्रीनशॉट आता है। तो ये लाइव स्क्रीनशॉट है। अब आपके पास लाइव टाइम भी आ रहा है, ये देखें, और मेरी ट्रेड भी आ रही है कि कौन से USDT पे ये भी आ रहा है, लॉन्ग या शॉर्ट किया हुआ है, ये भी ध्यान से देखा करें। और यहाँ पे कितने % लॉस में चल रही है, प्राइस एंट्री की क्या है, अभी करंट क्या प्राइस चल रही है, यानी अभी की क्या प्राइस है, जो लास्ट प्राइस चल रही है। तो ये सारी डिटेल आपको स्क्रीनशॉट में मिलती है। स्क्रीनशॉट देने का मतलब होता है आप सारी चीज़ें इसे देख सकते हो कि किस टाइम पे कौन सा कॉइन लॉन्ग या शॉर्ट है, और क्या उसकी एंट्री प्राइस है, और क्या उसकी अभी की रिसेंट प्राइस है, करंट प्राइस है जो चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं। अब होता क्या है, मैंने यहाँ से एंट्री लिया इसलिए कि चलें आपको मैं बताऊँ कि मैंने यहाँ से एंट्री ले ली है। फ़र्ज़ करें मैं आपको इधर समझाता हूँ, मैंने सिग्नल दिया हुआ है, ये देख सकते हो। यहाँ पे मैंने दिया है ना तो ट्रेड लॉस में है ना प्रॉफिट में है, 0.00 पे मेरी एंट्री है, और 903 अभी प्राइस है, यानी करंट भी यही थी जब मैंने ये सिग्नल शेयर किया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इस एंट्री पे सिग्नल लो या आप जो है वो इसमें इंटर हो जाओ, ये नहीं करना। और हमेशा ये प्राइस देखनी होती है कि अभी की क्या प्राइस चल रही है। जो प्राइस चल रही है, आप पहले तो ये देखो कि जो बंदा आपको सिग्नल दे रहा है, क्या उसका टाइम, क्या उसकी जो प्राइस है वो सही है। आप बाइनेंस ओपन करके चेक करो कि ये बंदा सही कह रहा है या गलत कह रहा है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बंदा जो है वो पहले सिग्नल का आपको जो है वो यहाँ पे दे रहा है, इधर स्क्रीनशॉट दे रहा है, और यहाँ पे टाइम कोई और है, आप नोट ही नहीं करते कि भाई ये कौन सा टाइम था, और आपको जो है वो बाद में प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट मिले, आप समझो वाह भाई वाह वाह क्या बात है, इसने तो बहुत अच्छा सिग्नल दिया। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने टाइम देखना होता है, किस टाइम पे कौन सा कॉइन था, लॉन्ग या शॉर्ट था, एंट्री प्राइस क्या थी और लास्ट प्राइस क्या थी। अब आप जब एंट्री लेते हो तो आपने इस लास्ट प्राइस का बहुत ध्यान रखना होता है कि अभी क्या प्राइस चल रही है। अगर तो मेरी ट्रेड, फ़र्ज़ करें कि मैंने शेयर किया कि भाई आप 0.009 यानी कि 0.009 से समझ लो 0.008 तक एंट्री ले सकते हो, यानी प्राइस अभी नीचे आ रही है, जैसे मेरी ट्रेड अभी लॉस में जा रही है, तो आप जितनी यहाँ पे जो है वो मेरी ट्रेड ज़्यादा लॉस में होगी, आपकी एंट्री उससे जितनी नीचे होगी, यानी 0.099 से जितनी आपकी एंट्री नीचे होगी
होगी उसका मतलब आपकी जो एंट्री प्राइस है, आपका जो एंट्री जोन है वो मुझसे भी बेहतर होगा। यानी अगर मुझे यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि 11% माइनस में चल रही है, जब मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आएगी, अगर मुझे यहाँ से प्रॉफिट होता है 50%, तो आपको वही प्रॉफिट 70% होगा। तो कोशिश यही होती है कि माइनस में ट्रेड शेयर की जाए। यानी फ़र्ज़ करें कि ये ट्रेड मैं अगर 0.0903 पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको मिलती है, जब मैं शेयर करता हूँ तो प्राइस चली जाती है 0.0080 पे, तो आपकी जो एंट्री होगी वो मुझसे बहुत अच्छी होगी। यानी मेरी ट्रेड लॉस में होगी तो आपकी एंट्री बहुत अच्छी होगी, और जब मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आएगी तो आपकी ट्रेड मुझसे भी ज़्यादा प्रॉफिट में आएगी। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब बहुत सारे लोग होते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपने ट्रेड ली है, और ट्रेड लेते ही जैसे ये देखें ना, मेरी ट्रेड अभी आपके सामने $1 लॉस में थी, या फ़र्ज़ करें कि $2 लॉस में चली जाती है, तो लोगों की हाय हाय शुरू हो जाती है, या मुझे मैसेजेस आते हैं भाई लॉस में जा रही है फलां फलां। तो भाई मेरा इससे कुछ भी नहीं होता। मैं कॉइन को कभी भी, ना आप रोक सकते हो ना दुनिया का कोई बंदा इधर कॉइन को कह सकता है कि भाई मैं लॉस में जा रही है मेरी ट्रेड, आप रुक जाओ। ऐसा नहीं होता। कॉइन ने चलना होता है, ऊपर नीचे उसने लगा रहना होता है। कभी भी नहीं होता कि कोई बंदा आपको बताए कि भाई 0.009 पे आप एंट्री लो और आपको जो है वो इतना प्रॉफिट होगा, तो आप एंट्री ले लो और ये सोचो कि भाई ये ऊपर ही जाना है क्योंकि इस बंदे ने कहा है। नहीं, दुनिया में कोई भी नजूमी नहीं है कि जब वो आपको कहे कि भाई इस रोज़ को लॉन्ग करो तो ये लॉन्ग ही होगा, सिर्फ नीचे नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने समझनी है, जो आपने मैनेज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो इम्तिहान शुरू होता है, समझ लें। सबसे पहले जब भी आप एंट्री लेने आओ, आप टाइम देखो कि भाई अदील अहमद जुग्गन ने या जिस भी बंदे ने आपको यहाँ पे जो है वो ट्रेड दी है, तो भाई टाइम देखो, फलां टाइम पे उसने ट्रेड दी है, कॉइन की ये प्राइस है। हाँ, एक्सचेंजेस पे अलग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे प्राइस हो जाती है। बहुत से लोग तो इस वजह से मेरे मतलब गले पड़ जाते हैं कि भाई आप क्या बता रहे हो, वो तो प्राइस भी नहीं है। तो भाई मेरे जो प्राइस दी जाती है, एक तो 1 से 2 सेकेंड में प्राइस चेंज हो सकती है ऊपर नीचे, लेकिन एक्सचेंजेस पे थोड़ा फ़र्क होता है। अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ बाइनेंस में, तो आपकी MEXC पे और आपकी किसी बाइबिट वगैरह में ट्रेड का जो मतलब कि प्राइस होगी वो थोड़ी चेंज होगी, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो उसको भाई मेरे, उसको आपने देखना होता है और ध्यान रखना होता है कि भाई फलां बंदे ने ट्रेड दिया, क्या वो सही दिया या गलत दिया है। स्क्रीनशॉट का मैंने सारा समझा दिया। अब ये आपको समझ आ गई। अब आपने लेनी है एंट्री और यहाँ से आपने चीज़ों को समझना है। मैं दिन में, कल के दिन में मेरे ख्याल से कोई मैंने 20 के करीब आपको सिग्नल्स दिए। अब आप जब एंट्री लेते हो, ट्रेड रॉन्ग जाती है या माइनस में जाती है, तो आप या तो घबरा के क्लोज़ कर देते हो, किसी बंदे का स्टॉप लॉस इतना करीब रखा होता है कि भाई वो हिट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए, ये देखें मेरा मार्जिन, ये मैंने ज़्यादा लिया हुआ है वैसे असूलन। अगर मेरे पास फ़ंड कम है तो अगर मेरे पास $100 है तो आप $3 से $5 लगा सकते हो, मैं तो उसका भी मशवरा नहीं देता। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास $1000 हैं, $2000 हैं, तो आप बेशक मंड के यूज़ करो, आपके पास $20 का मार्जिन यूज़ करो, 50 का करो, मसला नहीं है, क्योंकि आपके पास बैकअप पे फंड है। लेकिन अगर आपके पास फंड कम होगा, यहाँ पे आपके पास जो है वो फंड थोड़ा है और आप जो है वो मार्जिन भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो जाहिर है जब भी कॉइन थोड़ा सा माइनस में चलेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपकी लिक्विडिटी प्राइस अगर हिट हो जाती है तो आप लिक्विडेट हो जाते हो। जो भी कुछ पड़ा होता है अकाउंट में वो खाली हो जाता है। तो ट्रेडिंग में आना है, अगर आपने ये लॉन्ग शॉट करना है, तो पहले तो आपने सबसे पहले वो घबराना नहीं है। ठीक है, आपने एंट्री ले ली, अब इजी होके करो। लॉस भी होता है तो लॉस को आपने जहन में रखना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने ट्रेड लिया है तो बस एक ही साइड नहीं सोचना कि मुझे प्रॉफिट ही होगा या आप बस खुशी हो रहे हो, दिल बाग बाग हो रहा हो, ऐसा नहीं है। बल्कि आपने ये भी सोचना कि यार हो सकता है मुझे लॉस हो जाए। तो हिसाब अपने फंड के हिसाब से, अपनी औकात, अपनी हैसियत के हिसाब से आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब आप कितना फ़ंड यूज़ कर रहे होते हैं, हर बंदे के पास $100 नहीं होते, किसी के पास 5 होते हैं, किसी के पास 10 होते हैं, किसी के पास 200 होते हैं, किसी के पास 2000 होते हैं। हर बंदा अपने हिसाब से मैनेज करता है, हर बंदा अपने हिसाब से ट्रेड लेता है, उसका अपना फंड होता है और वो अपने हिसाब से मार्जिन यूज़ करता है इतने USDT ट्रेड पे लगाने। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पास टोटल इधर $10 पड़े होते हैं, उनको ट्रेड दी जाती है, वो आते हैं ऐसे लाइन खींच के ना ऐसे और ऐसे बाय पे क्लिक कर देते हैं। ओ भाई खुदा के बंदो, आप अपना फंड तो देखो। आपने इस लाइन को, अगर फंड $10 है तो भाई ये भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ये इससे भी मैं कहता हूँ 6% से भी कम रखो। उसका मतलब होता है कि 100 में से आप कितना यूज़ कर रहे हो। आपके पास $100 हैं तो वो कहते हैं कि लेस देन 1% यूज़ करो $100 से, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं या जो एक असूल होता है। लेकिन अगर आपके पास $10 भी हैं और आप यहाँ पे 4% 5% पोर्टफोलियो का लगा रहे हो, तो भाई आप रिस्क ले रहे हो, आप गलत कर रहे हो खुद के साथ। देखो एक बात हमेशा याद रखो, प्रॉफिट आपको हो जाए ना थोड़ा सा,
फ़र्ज़ करो आपके पास $10 हैं, आपको $0.5 प्रॉफिट हो जाता है ना, वो बेहतर है कि आपको लॉस ना हो, उससे बहुत बेहतर है। ये लोग नहीं समझते। और अगर आपको सिग्नल मिलता है या अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप जैसे ऐसे उछल उछल के मतलब फ़ंड लगा देते हो, तो जो बहुत बड़ी गलती होती है। आप खुद के साथ ज़्यादती करते हो, खुद को टेंशन देते हो, खुद को जो है वो मतलब कि अपने आप से ही मतलब कि बंदा। खैर ये चीज़ें मैं थोड़ी सी अब यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास फंड कितना है, मार्जिन उस हिसाब से रखना है। यहाँ पे आपने देखना है कि भाई आपने जो फंड लगाया है आपकी लिक्विडिटी प्राइस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये कहाँ पे है। अगर ये ट्रेड फ़र्ज़ करें कि अल्लाह ना करे ये नीचे आती है या यानी कि रॉन्ग चलती है अपोजिट साइड पे, तो अगर ये प्राइस देखें 0.00653 पे आती है, कॉइन भी लिक्विड यानी कोई भी ट्रेड आप कर रहे हो, कोई भी आपको सिग्नल मिलता है, तो वो जब बहुत ज़्यादा लोग यानी एक सिग्नल मिलता है कि फ़लाँ चीज़ यार ऊपर जाएगी या नीचे, तो जब बहुत ज़्यादा लोग एंट्री मारते हैं ना, तो भाई आपको नहीं पता है इस चीज़ का, लेकिन ये हकीकत है कि आपको आपका स्टॉप लॉस हंट करने जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो आपको छोड़ दे। वो हमेशा कोशिश करेगी ये ट्रेड जो है वो आपको फ़र्ज़ करें कि आपकी जो है वो लिक्विडिटी प्राइस इधर रखी हुई है 0.00870 पे, तो चाहे वो कॉइन ऊपर जाए लेकिन वो आपको 0.00870 पे हिट करके जाएगा। ये आप सोचें ना कि आप बच जाओगे, क्योंकि आपकी लिक्विडिटी प्राइस करीब है या स्टॉप लॉस करीब है, आपने फ़ंड भी मंड के यूज़ किया हुआ है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको वो लिक्विडेट ना करे, ठीक है। ये हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जैसे ही आप ट्रेड लेते हो अपना मार्जिन यहाँ पे देखते हो, तो मार्जिन एक तो कम लगाया करें हमेशा, ठीक है, अपने हिसाब से। और दूसरी चीज़ लिक्विडिटी प्राइस को देखा करें कि आपकी कहाँ पे है, दूर है तो ठीक है चलेगा, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे TPSL, ये आपका TP होता है, टेक प्रॉफिट, और स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। ये अब होता है बहुत सारे लोगों को मसला, ये पोजीशन TPLS, ये देखिए TPSL पे आप आओ, यहाँ पे आपने कितना रखा हुआ है। जैसे मैंने रखा हुआ है कि मुझे $7 का लॉस बर्दाश्त है, ये तो मैंने वैसे रखा हुआ है, जस्ट आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है। और मैंने TPJ रखा हुआ है। अब लोग कहते हैं TP रखा हुआ होना चाहिए, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट जाता हूँ, मैं अब आपको समझाता हूँ उसकी वजह, ठीक है। SL आपने वहाँ रखना है कि आप इतना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, तो आप इधर आपने जैसे मेरा अभी मुझे लग रहा है कि 0.00860 से ये नीचे नहीं आएगा, तो मैंने 0.00860 पे स्टॉप लॉस लगा दिया है। लेकिन लगाया कैसे है, अपने फंड के हिसाब से। अब ये मैं 0.00860 तो मैंने लगाया हुआ है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा फंड होगा वो ये नहीं रखेगा, वो नीचे रख लेगा, उसे मसला नहीं होगा, वो 0.00509 पे रख सकता है, वो 600 पे रख सकता है, 700 पे रख सकता है। ये तो मेरे पास फ़ंड के हिसाब से है, तो आपके पास अपना फ़ंड होता है। इसी तरह से आप ज़्यादा रख सकते हो, कम रख सकते हो। जहाँ पे बात आती है टेक प्रॉफिट की, मेरी क्या होती है, मेरा क्या हिसाब होता है, ये देखें, ये मेरा $1 लॉस में ट्रेड चल रही है, देखें। और ये आराम से मैं ईजी होके बैठा हूँ कि ये मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे मुझे पता है कि 0.00 मैंने एंट्री प्राइस क्या बताई है। आप ये देखें, ये मैंने एंट्री बताई है, ये देखें करंट प्राइस मैंने लिखी है कि 0.009 है, ठीक है। 0.00883 तक मुझे लगता है कि ये कॉइन आ सकता है अभी, तो मैंने वही प्राइस बताई है कि भाई ये आपका एंट्री जोन है। तो अगर आप यहाँ पे आपके पास फंड कम है और यहाँ पे आके आप मार्जिन भी ज़्यादा लगा रहे हो, तो भाई ये हमारा जो एंट्री जोन है ना, यानी 0.00 ये 883 वाला, तो हो सकता है जब आप ज़्यादा फंड लगा रहे हो या ज़्यादा मार्जिन यूज़ करके आपके पास फंड कम हो, तो हो सकता है आपका जो स्टॉप लॉस हो या आपकी लिक्विडिटी हो वो 0.00885 पे हो। तो यानी एंट्री जोन में ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको लॉस होगा। तो आपने इस तरह से मैनेज करना है कि भाई यहाँ ये तो एंट्री जोन है, इतने तक तो मुझे मसला ही नहीं है, कि मुझे पता है कि भाई इतने तक तो प्राइस नीचे आ सकती है। अब उसके बाद अगर वहाँ तक प्राइस आ जाती है, उससे नीचे आने लगती है, तो फिर होता है DCA, यानी उस प्राइस पे थोड़ा सा और बाय कर लेना। अब DCA की भी आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अब ये वीडियो तो मैं समझाने के लिए मैंने कोशिश की कि बहुत मुख्तसर बनाऊं, लेकिन समझाने के लिए मेरे भाइयों बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है, और मैंने वो मुकम्मल डिटेल बताई हुई है। आप DCA को समझो, आप सारी जो मतलब कि सिचुएशन है उसको समझो, ट्रेडिंग की देसी तरीके से समझाइए, ठीक है। तो मैं मतलब कि जितना भी कोशिश करूं इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पे तो नहीं समझा सकता, ठीक है। उसमें आपको बाकी वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी, यूट्यूब पे मैंने बता दिया है। तो अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट का थोड़ा सा गाइड करता हूँ। फ़र्ज़ करेंगे मैंने एंट्री दी है 0.00, ये देखें 899, यानी 0.009 पे मेरी एंट्री है।
अब जैसे ही ये कॉइन ये अब ऐसे नहीं होता कि आप कहो कि ये 0.1 प्लस जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा या मज़े का प्रॉफिट है, या कुछ लोगों का स्टॉप लॉस, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका 0.0085 पे स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वो मुझे मैसेज करते हैं भाई हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमें लॉस हो गया। और वही ट्रेड अगर थोड़ी सी ऊपर जाती है तो कहते हैं भाई इतना सा, बस इतना सा प्रॉफिट, बस इतना सा कॉइन ऊपर गया। यार मतलब क्या है, अगर थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो वो आपकी हाई हाई हो रही है, थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया तो वो आपको जी, ये तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो कोई बात ही ना हुई। तो भाई ये देखें अभी ये 0.009 पे है, ठीक है। ये थोड़ा सा भी ये इसमें पॉइंट का होता है हिसाब, क्योंकि हमने देखी लेवरेज कितनी रखी हुई है 50x। ये लेवरेज आप जितनी ज़्यादा रखोगे, एक चीज़ याद रखना, मार्जिन और लेवरेज आपका जितना ज़्यादा होगा, एक तो बाइनेंस आपकी ट्रेड जो आप कर रहे हो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा काटेगा, आपको सोच से भी ज़्यादा। आप कहोगे मुझे तो लॉस ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा इसलिए भी होता है कि आपकी लेवरेज बहुत ज़्यादा है, आपका फंड बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ट्रेड का अगर आप फ़र्ज़ करोगे $10 यहाँ पे मार्जिन ठोक देते हो, और आप जब $10 मार्जिन ठोक लोगे तो आप चाहे ट्रेड बराबर पे भी क्लोज करोगे, बाइनेंस तकरीबन लेस दैन $0.5 प्लस तकरीबन $0.6, वो सिर्फ ट्रेड आपकी बराबर पे भी फीस काट लेगा, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। तो ये भी एक चीज़ होती है जिसको आपने जहन में रखना होता है। तो इसलिए भाई फंड कम रखें, फंड कम रखें, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक हो गया। अब देखें दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि आपने प्रॉफिट निकालना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं ट्रेड प्रॉफिट में आती है, वो देख रहे होते हैं कि भाई अब आ रहा है प्रॉफिट में, अब आ रहा है, अब बन रहा है, अब कुछ बनेगा, अब कुछ बने, ये सोचते सोचते ट्रेड या तो वो उन्हें स्टॉप लॉस हिट कर देती है देखते देखते, या फिर लिक्विडेट हो जाते हो और आप प्रॉफिट में जो होते हो वो भी नहीं ले पाते। तो देखो मेरे भाइयों, ये यहाँ पे 0.00 फ़र्ज़ करो कि ये 907 पे भी आती है ना, तो ट्रेड मेरी कम अज़ कम मुझे $1 यहाँ पे देख सकते हो कि आपको मिल जाएगा, यानी जो मेरा मार्जिन और जो ट्रेड है। तो जब भी आप प्रॉफिट में आते हो, मैं कोई टीपी वगैरह पे नहीं मेरा होता हिसाब, ठीक है। मैं टीपी बता दूंगा, टीपी तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है ट्रेड दोबारा एंट्री पे आ जाए और आप देखते रहो। तो प्रॉफिट आपको मार्केट या ये जो ट्रेडिंग है ये करके नहीं दे रही होती, प्रॉफिट आपने निकालना होता है, अपना बनाना होता है, उसको एक्टिव रह के फॉलो करना होता है चीज़ों को। अगर आप लापरवाही करते हो, अगर आप लालच करते हो, तो फिर मेरी ये पर्सनली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। अब थोड़े से प्रॉफिट में आते हो, फ़र्ज़ करें कि आपका $1 यहाँ पे बन चुका है, तो भाई ये क्लोज़ का ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त ही हो, आप इसको यूज़ करो। ये क्लोज़ पे आओ, क्लोज़ पे आके फ़र्ज़ करें कि आपकी जो ट्रेड है ना, फ़र्ज़ करें कि आपको $1 मिल गया है, तो आप उसमें से आधी ट्रेड चाहो, आप जितने % मर्जी चाहो, मैं कहता हूँ 10%, 20%, 30, 40, 50, चाहे जितनी भी। अगर तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 80% ट्रेड क्लोज कर दो, प्रॉफिट भी निकल आएगा। और ट्रेड अगर तो जाती है लॉस में तो आपका प्रॉफिट साइड पे है, फ़र्ज़ करो कि आपकी स्टॉप लॉस को भी हिट कर देती है तो आपका प्रॉफिट निकला हुआ है, आपको लॉस नहीं होगा। और अगर आप प्रॉफिट नहीं निकालते और ट्रेड प्रॉफिट में आके वापस चली जाती है तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि उल्टा लॉस होता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्लोज किया है, आपने प्रॉफिट लिया है, तो आपको अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है आपको लॉस नहीं होता। और अगर दूसरी अहम चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे फ़र्ज़ करो कि आपको ये मेरी ट्रेड है, ये थोड़ा सा ऊपर आएगी, मुझे यकीन है, जैसे मैं अभी ट्रेड भी दी हुई है कि ये कुछ ऊपर आएगी, ज़रूर आएगी, चाहे ये 0.0880 या जहाँ पे भी आए, बट उसके बाद इसने थोड़ा सा बाउंस देना है, ये ऊपर जाएगी। मैंने लॉन्ग करवाया हो और मैंने प्रॉफिट निकालना है। अब थोड़े से भी प्रॉफिट में आएगी, फ़र्ज़ करें कि मुझे यहाँ पे $2 प्रॉफिट होता है, तो मैं यहाँ से $1 प्रॉफिट निकाल लूँगा और बाकी मेरी ट्रेड चलने दूँगा। अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो भाई मैंने प्रॉफिट लिया हुआ है। लेकिन अगर वही ट्रेड, बची हुई ट्रेड भी अच्छे प्रॉफिट में चली जाती है, कॉइन काफ़ी ऊपर चला जाता है या मज़ीद मतलब कि बाउंस देता है, तो वो जो मेरा थोड़ा सा ट्रेड बची हुई है ना, वो मुझे प्रॉफिट देती जाएगी, वो मेरी ओपन होगी। फिर मैं क्या करूँगा, अपना जो स्टॉप लॉस मैंने लगाया हुआ है, फ़र्ज़ करें कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है कि 0.00, ये मैंने 860 पे लगाया हो, मैं क्या करूँगा, अपना स्टॉप लॉस जब ये मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, ट्रेड ऊपर हो जाएगी, तो मैं अपना स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा दूंगा 0.0090 पे, यानी जहाँ अभी ट्रेड चल रही है, तो एंट्री प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा लूँगा। फिर चाहे ट्रेड नीचे भी आए, 0.0090 पे भी आए, मुझे बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, मेरा सिर्फ प्रॉफिट होगा, और ऊपर जितनी जाएगी वो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनता जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोग समझते नहीं हैं, जो आपको जो है वो समझ नहीं आती हैं, आप वेट करते हो, आप मार्जिन ज़्यादा यूज़ करते हो। तो मैंने आई होप कि आपको यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश की है।
तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट ये तो बहुत मतलब कि कम है मेरे ख्याल से। ये तो इतनी लंबी वीडियो नहीं है, समझाने के लिए बहुत कुछ है। वो डिटेल्स वीडियो भी आप देख सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ी सी ट्राई की है कि अभी जो नए लोग हैं या जो चीज़ें आपको शायद भूली हुई हैं या आपने वीडियोज़ में नोट ही नहीं किए हैं, तो वो थोड़ी सी इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँ। तो थोड़ा सा भाई प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को। और बाकी यहाँ पे जो है वो आपको नेक्स्ट ट्रेड इंशाल्लाह वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप सही से मैनेज करोगे तो प्रॉफिट निकाल सकोगे, नहीं करोगे तो फिर यही कहोगे कि भाई हमें समझ नहीं आ रही या हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, फलां 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 ये चीज़ें।